अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर को समझेंगे। तो सबसे पहले डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन देख लेते हैं। अ टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर दैट इज़ यूज्ड टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम टाइप इज़ नोन एज डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर। इन सिंपल वर्ड्स, डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर एक ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करता है दूसरे ऑब्जेक्ट को। सिंटैक्स में है जी क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम और पैरामीटर। क्लास नेम, क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट नेम, न्यू ऑब्जेक्ट नेम और पैरामीटर में उस ऑब्जेक्ट का नेम आएगा जिसकी वैल्यूज़ हम न्यू ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना चाहते हैं। और दूसरा मेथड है जी क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम और असाइनमेंट ऑपरेटर के ज़रिए पैरामीटर। यहाँ पे भी क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम और असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद जो पैरामीटर है, यहाँ पे जिस ऑब्जेक्ट की वैल्यू हम न्यू ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना चाहते हैं वो आएगा। तो डेफ पे चलते हैं और इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। जी, तो हम डेफ पे आ चुके हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट में सबसे पहले कहा गया जी क्लास एक डिक्लेयर करनी है बुक नाम की, जो कि हमने डिक्लेयर कर ली है। उसके बाद कहा गया जी इस क्लास में 3 एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, पेजेस, प्राइस और टाइटल। एट्रीब्यूट्स डेटा मेंबर्स को ही कहते हैं। तो हमने 3 डेटा मेंबर्स भी डिक्लेयर कर लिए हैं। अब आप गौर करें, यहाँ पे टाइटल के लिए हमने करैक्टर टाइप की अरे ली है। तो करैक्टर टाइप की अरे जब हम C++ में डिक्लेयर करते हैं तो ये एज अ स्ट्रिंग कंसीडर होती है। करैक्टर टाइप की अरे क्यों ली है? क्योंकि टाइटल लंबा हो सकता है और उसके दरमियान ब्लैंक स्पेसेस भी हो सकती हैं, इसलिए हमने करैक्टर टाइप की अरे डिक्लेयर की है। उसके बाद स्टेटमेंट में कहा गया है जी 2 फंक्शंस डिक्लेयर करो। एक फंक्शन वैल्यूज इनपुट कराए और दूसरा फंक्शन उन वैल्यूज को डिस्प्ले कराए। तो सबसे पहले हम वॉइड गेट यानी कि इनपुट करवाने के लिए फंक्शन की बॉडी लिख लेते हैं। जी, तो हमने इनपुट करवाने के लिए बॉडी लिख ली है फंक्शन की। अब हम आउटपुट करवाने के लिए फंक्शन की शो फंक्शन की बॉडी लिख लेते हैं। जी, तो हमने वैल्यूज शो करवाने के लिए शो फंक्शन की बॉडी लिख ली है। जी, तो अब स्टेटमेंट में है कि 3 ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करने हैं, ठीक है। तो हम क्योंकि डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर की एग्जांपल कर रहे हैं तो हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं B1 और इस B1 को डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर के जरिए बाकी 2 ऑब्जेक्ट्स को वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे। अब हम इनकी वैल्यूज शो फंक्शन के जरिए डिस्प्ले करवा देते हैं। जी, तो ये हमने डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर की एक एग्जांपल की है। उम्मीद है आपको इस एग्जांपल से मज़ीद समझ आ गई होगी। अपकमिंग वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।